नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर में हम इन्वर्टर का कनेक्शन खुद से कैसे कर सकते हैं। तो इन्वर्टर एक डिवाइस है जो कि डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। तो आप जानते हैं कि गांव या छोटे शहरों में बिजली कंपनियां हर दिन 4 से 5 घंटे बिजली की कटौती करते हैं। तो यदि हम वहाँ पे इन्वर्टर का उपयोग करेंगे तो 24 घंटे बिजली का आनंद ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि किस तरह से हम अपने घर के सभी लोड को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और किस तरह से पावर कट के समय हमें बिजली का आनंद मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह एक एनर्जी मीटर है और ये हमारा मेन स्विच है। यह एक एलसीबी है और ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है और ये इन्वर्टर है। ये जो पॉइंट है ये इन्वर्टर का एसी इनपुट पॉइंट है, यानी हमें यहाँ इस पॉइंट पे इसे जो हमारा यूटिलिटी का एसी सिंगल फेज पावर आता है उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। और ये जो है बैटरी कनेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे हमें बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट करना होता है। और ये हमारे इन्वर्टर का आउटपुट पॉइंट है, यहाँ से हमें आउटपुट लेना है इन्वर्टर से। और ये बैटरी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे एनर्जी मीटर के इनपुट में सर्विस मैन के थ्रू सिंगल फेज पावर आ चुका है। तो अब हम इस एनर्जी मीटर के आउटपुट को हमारे मेन स्विच के इनपुट पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले फेज न्यूट्रल इस पॉइंट पे हम मेन स्विच के इनपुट में जोड़ देंगे। और इस मेन स्विच का जो आउटपुट पॉइंट है उस आउटपुट पॉइंट से हम फेज और न्यूट्रल को निकालते हुए हमारे ईएलसीबी के इस इनपुट पॉइंट जो है यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो हमने मेन स्विच से लेकर ईएलसीबी के इनपुट पॉइंट तक कनेक्शन कर दिया है। तो अब इस ईएलसीबी के आउटपुट पॉइंट से जो हमारा पावर आएगा उसको हम डायरेक्टली इस इन्वर्टर के एसी इनपुट जो पॉइंट है वहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। यानी जो भी ईएलसीबी का जो हमारा आउटपुट है उसे हम डायरेक्टली ये जो इन्वर्टर है उसके एसी इनपुट पॉइंट पे कनेक्शन करेंगे। और ये जो मैंने बताया आपको, ये बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए पॉइंट है। तो यहाँ पे हम बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी का जो है कनेक्ट कर दिया है और इस पॉइंट से हम इन्वर्टर का आउटपुट लेंगे। तो चूंकि हमें जितने भी हमारे घर के लोड है सभी को इन्वर्टर से जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी है उन सब के इनपुट में यहाँ से इन्वर्टर का आउटपुट से जो फेज वायर है उसको हम लेके यहाँ पे तीनों एमसीबीज के इनपुट में कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारे घर के सभी लोड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले फेज जो वायर है उसको हम इस डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबीज के इनपुट में जोड़ेंगे। इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबीज के इनपुट में फेज का वायरिंग कर दिया है। तो अब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी से हम अपने अलग अलग रूम में पावर का वायरिंग कर देंगे। कनेक्शन करके पावर हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले रूम नंबर 1 के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी 1 से फेज और यहाँ से न्यूट्रल को लेते हुए रूम नंबर 1 में वायरिंग करेंगे। उसी तरह हम रूम नंबर 2 के लिए एमसीबी 2 से फेज और यहाँ से न्यूट्रल को लूप करते हुए वायरिंग करेंगे। और आखिर में रूम नंबर 3 के लिए हमारे एमसीबी 3 से फेज आउटपुट लेंगे और न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमने सभी हमारा जो घर के लोड है उसको हम इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिए हैं। तो जब नॉर्मल कंडीशन में हमारा यूटिलिटी का पावर जब रहेगा तो हमारे इन्वर्टर का जो एसी इनपुट पॉइंट है इस एसी इनपुट पॉइंट पे भी पावर रहेगा, यानी सिंगल फेज वोल्टेज रहेगा। तो उस समय इन्वर्टर क्या करेगा, इसी पावर को हमारे आउटपुट में देते हुए हमें ये देगा। तो हम उसी यूटिलिटी के पावर को यूज करेंगे
और वो जो कि डायरेक्टली हमें इन्वर्टर बाईपास करके उस पावर को हमें दे देगा। और उस समय चूंकि यूटिलिटी का पावर रहेगा तो उस समय ये हमारा बैटरी यहाँ से चार्ज होते रहेगा। पर जब यूटिलिटी का पावर कट हो जाएगा उस समय इन्वर्टर के इस पॉइंट पे कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगा। तो उस समय इन्वर्टर समझ जाएगा कि यहाँ पे हमारा इनपुट जो यूटिलिटी का पावर कट हो चुका है, तो क्या करेगा, इस बैटरी के जो डीसी एनर्जी स्टोर कर रहा था उसे ये बैटरी यहाँ पे देगा और इस डीसी पावर को इन्वर्टर एसी पावर में कन्वर्ट करके हमारे इस आउटपुट पॉइंट पे उसके हमें देगा और उसे हम यूज करेंगे। तो पावर कट के समय भी हमें पावर मिलता रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम इन्वर्टर का कनेक्शन खुद से घर में कर सकते हैं और 24 घंटा बिजली का आनंद ले सकते हैं। ये कनेक्शन वायरिंग काफ़ी आसान है, लेकिन हमें काफ़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।